वेलकम की तैयारी की गई है और ये देखिए मूवमेंट इस वक्त इस प्लेन का है और ये वो प्लेन है जो इस वक्त पहुंच रहा है भारतीय एयर स्पेस में, भारत की सरहद में। इस वक्त इसकी एंट्री हो चुकी है और थोड़ी ही देर बाद ये प्लेन जो है वो दिल्ली में लैंड करेगा। दिल्ली में स्वागत की तैयारी की गई है। देखिए अभी तक हालांकि आधिकारिक नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जिस तरीके की दोस्ती है, मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए, उन्हें वेलकम करने के लिए जाएं। और ये देखिए इधर आपको राजस्थान का इलाका नजर आएगा। धीरे धीरे ये प्लेन इस वक्त भारतीय एयर स्पेस में एंटर कर चुका है। थोड़ी देर बाद ये दिल्ली में लैंड करेगा और दिल्ली में व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया जाएगा। लगभग 5.5 घंटे का वो पूरा का पूरा ट्रैवल टाइम है और ये ट्रैवल टाइम जिसको कवर करते हुए व्लादिमीर पुतिन मौजूद होंगे भारत की धरती पर। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, उसके बाद एक नए अध्याय की शुरुआत भारत और रूस के रिश्तों के बीच में देखने को मिलेगी। सीधा चलते हैं मेरी सहयोगी अदिति के पास। इस वक्त वो मौजूद है और अदिति, अब बस समय लगभग वो पूरा होने वाला है जिसका इंतजार बेसब्री से न सिर्फ भारत और रशिया को है बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। व्लादिमीर पुतिन कितनी देर में दिल्ली में मौजूद नजर आएंगे? आई थिंक अगले 25 मिनट का समय है जब आपको पालम एयरपोर्ट पर नजर आएंगे और शायद गतिविधियां कुछ ऐसी हैं, हालांकि इतना ज़्यादा चाक चौबंद है, पर ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही क्षणों में रवाना होने वाले हैं एयरपोर्ट के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी चीज़ें एक आधिकारिक तौर पर नहीं बताई जा रही सिक्योरिटी लिहाज से। आप देखिए पूरी दिल्ली किले में तब्दील हो गई है, लेकिन आपने भी कहा था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये अगले 30 घंटे तक बैक ट्रैक पे चलते रहना चाहिए। तो ये दोस्ती कोई 2014 से लेकर अब तक की नहीं है। जब याद करते हैं और हमने सूत्रों से, सरकार के सूत्रों से, नरेंद्र मोदी के जो करीबी लोगों से समझा, तो उन्होंने ये समझाया कि जब 2001 में, और वो तस्वीरें भी सामने आई कि 2001 में जब वाजपेयी जी के साथ वो गए थे और वो तब प्रधानमंत्री मोदी तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो सबसे ज्यादा जो एक आत्मीयता वाली बात नरेंद्र मोदी को लगी वो ये थी कि उन्होंने पद, क्योंकि पद तो फिर छोटा हुआ, इंटरनेशनल लिहाज से तो कद बहुत छोटा हुआ उस समय नरेंद्र मोदी का, लेकिन उन्होंने व्यक्ति को सम्मान दिया। और पुतिन का जो वेलकम था, वार्मथ थी भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, गुजरात के मुख्यमंत्री बतौर भी उन्होंने जिस तरीके का उनका स्वागत किया, जाहिर तौर पर वो दिल को छू 2001 में ही गया था। और आज हम 2025 में हैं और वो दोस्ती सामने है। आप कुछ देर बाद देखेंगे, 7 बजे का समय, अभी 6:12 हो रहे हैं, लगभग 48 मिनट बाद जब यहाँ पर वो डिनर डिप्लोमेसी, अब डिप्लोमेसी भी नहीं कही जानी चाहिए, वो दिल टू दिल जो डिनर होगा वो होगा, यहाँ पर काफ़ी बातचीत होगी। अच्छा, हम अक्सर जो अभी लगातार बात कर रहे हैं वो हम डिफेंस को लेकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीज़ें ठीक है, बातचीत बाकायदा की गई है पूर्णिमा की। हम खरीदते बहुत हैं और हम आपसे बहुत सारा सामान खरीदते, बेचते कुछ नहीं है, उसका संतुलन कैसे बनाना है और उसके भी विकल्प रशिया ने ढूंढे हैं, फर्टिलाइजर, कल्चरल एक्सचेंज, मीडिया और तमाम तरीके की चीज़ें, जिससे कि वो बैलेंस इस बार भारत कह रहा है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ आप देखिए कि दोस्ती तो है, लेकिन साथ में कैसे भारत का फायदा और भारत के लोगों का फायदा, उसको भी देखा जा रहा है। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन फिलहाल वो पहली तस्वीर का इंतजार हो रहा है। ओके, बिल्कुल उस तस्वीर की तरफ हम लौटेंगे। और मैक्सिम कुजनेत्सोव, चेयरमैन है रशियन एशियन बिजनेस काउंसिल के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर मैक्सिम, आई एम सो सॉरी टू मेक यू वेट, बट सिंस रशिया सेज इट वांट्स टू इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट, priority wise, which sectors do you see where Russia intends to do so? In the field of Indian export to Russia, we can intensify cooperation in the fields of pharmaceuticals, in the field of textiles, chemistry, different chemical products, and leather too. These products India has a strong advantage and can intensify export to Russia. In the field of Russia, we can export more agriculture, we can export more military and defensive machinery, we can export more oil and petrochemical goods to India too. Mr. Maxim, since India-Russia trade crossed somewhat USD 65 to 70 billion last year, but remains heavily tilted towards Russia's favor. Do you see a kind of imbalance that needs to get better and in balance between both the countries?
So, both Russia and India interest to balance bilateral trade, and as I previously said, we can do it due to intensifying of cooperation in the field of pharmaceutical, chemical goods, textiles, and leather products. Increase of this. Increase of import of these categories can help to reduce trade imbalance between Russia and India. I'll just be back to you, Mr. Maxim.